तो चलिए अपन टॉस जीते। देखिए ओला स्पोर्ट ओला टीम आपके 12 में देखिए यहाँ को उपस्थित दिखाना होगा। बालकम टीम के देखिए हमारे 12 में आ चुके हैं। चलते थोड़ी मुकाबला शुरू होने में समय है डीजे मास्टर के पास। तो चलिए तमाम दर्शकों का तेजी से स्वागत, जितने भी दर्शक इस मैदान के ऊपर उपस्थित हैं और उसके साथ साथ जितने दर्शक यूट्यूब के माध्यम से इस मुकाबले को देख रहे हैं। देखिए पर डीप कवर फील्डर के ऊपर बीट किया और गेंद देखते देखते लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर और पहला चौका आता हुआ इनिंग्स का शुरुआत है। तो चलिए कहते हैं ना, दोस्ती नजरों से हो तो उसे जन्नत कहते हैं। अगर शुरुआत चौके छक्के से तो हो तो उस बल्लेबाज को वीरेंद्र सहवाग कहते हैं, जो हिंदुस्तान के लिए नहीं मैं कहूंगा पूरे वर्ल्ड में उन्होंने बता दिए थे। सनत जयसूर्या लीजिए, वीरेंद्र सहवाग लीजिए, एडम गिलक्रिस्ट लीजिए, चौके से खाता खोलने वाले बल्लेबाज में उनका नाम आता है। और टॉस तो जीते हैं। बल्लेबाजी की बात करेंगे तो नितिन के बल्ले से चौका और ये चलिए इस बार क्रॉस द लाइन खेला, हवा में गेंद AK-47 6 रन। प्ले और जिसका फायदा लेने की कोशिश करते हुए बल्लेबाज है और कहते ना दुश्मन के ऊपर हमला करना है तो फिर बड़ा हथियार उठाना पड़ता है। और इसी बीच प्रसाद नारायण मलवी साहब आपसे भी गुजारिश करते हैं, यावा साहब मंचावर देखिए कितनी तादाद से बात करेंगे यहाँ पर सुबह के समय मेहमानों का आना जाना। और चलिए गेंद पहुंचाइए मैदान के अंदर, क्योंकि मैदान की बात करेंगे मैदान थोड़ा सा छोटा है लेकिन क्रिकेट छोटा नहीं। क्योंकि मैं क्रिकेट में कभी भी कहता हूं जब कोई खेल छोटा नहीं तो खिलाड़ी कैसे बड़े छोटे हो सकते हैं। भला ये मैदान का कुछ लाइन छोटा है, हम लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ देख रहे हैं, लेकिन मिड विकेट देखिए काफी बड़ा है। आपको ऐसा मैदान न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है, कहीं एंगल पर ज्यादा मिड विकेट लीजिए, कहीं लॉन्ग ऑफ छोटा। GTC ग्लोबल टेनिस क्रिकेट है। और ये चलिए इस बार देखिए मैंने ये बात बताया, मैदान भला ही छोटा है लेकिन क्रिकेट छोटा नहीं। और देखिए चौके छक्के खाने के बाद कमाल की वापसी, यहां पर सफलता मिलता हुआ। खासा रन आ चुका था शुरुआत ओवर में बात करेंगे। जीवन से बात करेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा रन आ चुका था। स्कोर बोर्ड देखिए जाकर पहुंचे हैं 11 रन से, लेकिन हर गेंद के ऊपर चौके छक्के लगाने की कोशिश है लेकिन आसान नहीं होता है। और ये चलिए अंदरूनी हिस्सा, लेकिन डिक्लेयर जोन में गेंद जाता हुआ एक रन जहां से आता हुआ। और यहां से देखिए संतुष्ट रहेंगे फिर भी बल्लेबाज है, सिंगल डबल आए तो कोई बुरा नहीं है। जीवन सर कहते हैं ना, बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा सा मालिक बन जाओ।
हर गेंद के ऊपर चौके छक्के लगाने से बेहतर कभी कभी सिंगल डबल का भी सहारा ले लीजिए। क्रिकेट के भगवान देखिए सचिन रमेश तेंदुलकर 34,357 रन बनाए, इसका मतलब ये नहीं कि चौके छक्के से। इस बार देखिए गेंद आने से पहले बल्ला काफी तेज निकला। सीमेंट का विकेट है, तेज विकेट से, लेकिन ये टेनिस क्रिकेट है ना, हमेशा वक्त लेकर जाता है, उछाल रहता है इस गेंद में, आसान नहीं रहता है। गेंदबाज के लिए ज्यादातर टेनिस गेंद में आपको लाइन और लेन पकड़कर गेंदबाजी करना, और बल्लेबाज के लिए मुश्किल में डालना। चलिए, जिन दर्शक इस मैदान के ऊपर देर से आए या यूट्यूब के माध्यम से देर से जुड़े हैं, हम बता देना चाहेंगे, देखिए ये पहला मुकाबला आज के दिन देखिए 40+ का मुकाबला एक खेला गया। उसके बाद जो आज 8 टीम के बीच में जो मुकाबला है, यहां से देखिए ओला स्पोर्ट्स ओला टीम ने टॉस जीतने के साथ निर्णायक फील्डिंग, और चेहरे पे कप्तान का मुस्कान था जब टॉस जीते, लेकिन उसके बाद जैसे मैदान के ऊपर थोड़ा चौके छक्के से आतिशबाजी हुआ, और उसके साथ देखिए एक चौके छक्के दागने के साथ नितिन की बात करेंगे, यहाँ पर इनिंग्स थोड़ा छोटा रहा, लेकिन अच्छा स्टार्ट दिलाए हैं। देखिए इस टूर्नामेंट में बात करेंगे, अभी भी देखिए कुछ तैयारी चल रही है स्टैंड दर्शकों के लिए बैठने के लिए, और उसके साथ साथ बात करेंगे जो यहाँ पर मंडप है, क्योंकि 4 देखिए मैदान के हर तरफ दर्शकों के लिए बड़ा बेहतर इंतजाम। डगआउट भी देखिए खूबसूरत, खिलाड़ी भी बड़े इत्मीनान के साथ, और बड़ी बड़ी इमारत देखिए मैदान के चारों बाजू में। और ये चलिए शॉट ऑफ फुल से बैकफुट से जाके पंच किया, बाउंड्री लाइन में पहले ही बताया छोटा है, यहाँ पर मौका लेंगे, और आता हुआ एक आसमानी तूफानी सुल्तानी छक्का। राउत भी बालकोन टिक देखिए यहाँ पर शुरुआत चौके छक्के से बात करते, देखिए शॉर्ट स्क्वायर लेग तैनात था, लेकिन वहां पर हल्की से देखिए इस तरह की गेंद को आपको रोकना होगा। अगर आपको मुकाबला जीतना है, देखिए बल्लेबाजी गेंदबाजी इसके साथ फील्डिंग डिपार्टमेंट ये भी आपको मजबूत रखना होगा। कहते ना ऊंट से दोस्ती करनी है तो फिर दरवाजा ऊंचा करना होगा। अगर आपको इस ट्रॉफी तक पहुंचना है तो फिर आपको हर डिपार्टमेंट वो मजबूत आपको करना होगा। एक आध फील्डिंग से मुकाबला निकल जाता है, एक आध कैच से मुकाबला निकल जाता है, तो आपको एक एक गेंदों के ऊपर ये चलिए गेंद को खेलना चाहते थे, कहीं गेंद निकला, कहीं काफी जल्दी बल्ला आ गया। जैसे कहते हैं ना मंडप पर दूल्हा पहुंचने से पहले दुल्हन फरार, यानी गेंद पहुंचने से पहले बल्ला फरार। इंतजार करना चाहिए। ये टेनिस गेंद में आप जितना इंतजार करोगे ना, जितना बैकफुट पर खेलोगे ना, उतना फायदेमंद साबित होगा। देखिए डम्बोली पनवेल विभाग में रायगढ़ पर मैं ज्यादातर कॉमेंट्री आ रही है। देखिए शॉट ऑफ पुल्स, हवा में गेंद है, झलक 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 दिखला था 6 रन। डीजे की भी जितनी भी तारीफ करूं उतना ही कम। बड़ी अच्छी सिस्टम देखिए, आवाज है बेहतर। जब साउंड सिस्टम एक स्कोर हो रहा ये बेहतर हो तो फिर कमेंट्री करने का मजा कुछ 2 गुना हो जाता है। और ये चलिए भाई यहाँ पर से एक कवर ड्राइव खेले थे, क्योंकि ये टेनिस क्रिकेट में इतना आसान नहीं होता है कवर ड्राइव, ऑफ ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, क्योंकि ये अतिरिक्त उछाल लेता है गेंद, इसलिए बल्लेबाज को थोड़ा आखिरी समय तक इंतजार करना पड़ता है। इसलिए देखिए टेनिस क्रिकेट में ना ज्यादातर खिलाड़ी बैकफुट पर खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि ये अतिरिक्त उछाल लेता है, और जो लेदर गेंद जितने तेज आता है ना, वो इतना तेज नहीं आता है बल्ले पर। इस बार देखिए फ्लाइट किया, आमंत्रण दिया था, मिड ऑफ को हटाकर देखिए लॉन्ग ऑफ सीमा के ऊपर रखा गया है। और यहाँ पर मैं बात करूंगा ना, इस मैदान के हिसाब से कोई भी स्कोर यहाँ पर सुरक्षित नहीं माना जाएगा। और टेनिस क्रिकेट में हमने अक्सर देखते हैं टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ स्कोर की बात करेंगे तो स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 27 रन। एक अच्छा स्टार्ट में कहूंगा, अच्छा शुरुआत है, लेकिन देखते हैं आगे का जो 18 गेंद है, यहाँ पर आपको सफर कैसा करना होगा। लेकिन ओला स्पोर्ट्स ओला टीम की बात करेंगे ना, टॉस भलाई उन्होंने जीते हैं, लेकिन अभी तक देखिए मुकाबला को अपनी गिरफ्त में बनाए रखे हैं बालकोन टीम। देखिए पहला ओवर में देखिए 12 रन, 1 विकेट गवाए, उसके बाद देखिए सेकंड ओवर में देखिए 15 रन आता हुआ। कुल स्कोर की बात करेंगे 27 रन, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ से आने वाला 18 गेंद शेष है। क्या फिर से गेंदबाजी के लिए यहाँ पर बुलाना चाहेंगे? इस बार देखिए बात करेंगे ज्ञानेश्वर को गेंदबाजी के लिए, जो 2 ओवर का स्पेल रहता है गेंदबाज को, अभी तक देखिए उस गेंदबाजी को कराया नहीं गया है। क्या रमाकांत को फिर से बुलाना चाहेंगे चौथे ओवर में, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी करके गए हैं पहला ओवर, लेकिन इस कप्तान बेहतर जानते हैं कौन सी गेंदबाजी को गेंदबाजी करना चाहिए। देखिए टेनिस क्रिकेट में हम अक्सर देखते हैं मैदान में उतरने से पहले टीम मीटिंग हो जाता है, किसे 2 ओवर गेंदबाजी कराना है। मेरे हिसाब से वो निर्णय लेने से बेहतर आप मैदान के अंदर अगर निर्णय लो तो और बेहतर हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके पास एक ही गेंदबाज अच्छा रहता है, 2-3 गेंदबाज रहते हैं,
लेकिन मेरे हिसाब से जिसका दिन अच्छा हो उससे इस्तेमाल करो तो बेहतर है। लेकिन कई कप्तान देखिए, कई टीम का ऐसा रहता है कि अनुभव गेंदबाज से ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ये क्रिकेट देखिए काफी बदल चुका है। जो पहले के क्रिकेट अभी के क्रिकेट में काफी कुछ बदलाव हुए हैं। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 27 अच्छा स्टार्ट में कहूंगा यहाँ पर नितिन ने दिए थे, भलाई उनका विकेट गिरा 10 रनों के ऊपर। और अमोल देखिए और उनका साथ ब्रिजेश स्ट्राइक पर बल्लेबाज थे। अमोल देखिए बड़े अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं। आने के साथ एक सोनार पड़ा की बात करेंगे, अमोल पांडे ग्रामीण में डंबोली विभाग में बेहतर बल्लेबाजी करते हैं। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचे यहां से 28 रन। कई इतना दुश्मन के ऊपर हमला करना है तो फिर बड़ा हथियार उठाना पड़ता है। तो बल्लेबाज देखते हैं उनके दिमाग में क्या सोच डालें। और ये चलिए इसलिए कहा था कि अगर दुश्मन के ऊपर हमला करना है तो बड़ा हथियार उठाना पड़ेगा। और एक निकलता हुआ बेमिसाल छक्का। और अभी तक देखिए कमाल की बल्लेबाजी करते हुए लीलाधर मानर शब्द की बात करेंगे तो आयोजन करताओं की बात करेंगे, उनके कंधों के ऊपर कंधों को मिलाकर जिस तरह के कहते हैं डाकी सबले जी, रोहित मानर सबले जी, और उसके साथ साथ बात करेंगे पूरी युवा आयोजन करता हूं। और इस बार देखिए गेंद तो ऊंचाई ली है, थोड़ा सा लंबाई की कमी, और यहां पर देखिए सफलता मिलता हुआ। फील्डर देखिए ऊपर तैनात है, गणेश थे फील्डर देखिए यहाँ पर एक आसान बनाए कैच को। ये बहुत खूबसूरत है, बड़े खिलाड़ी है निश्चित रूप से। देखिए हम बात करेंगे ना रायगढ़ पर से मेगा वॉकबेल टीम, ये टीम काफी मर्तबा तलोजा नाइट लीजिए और पनमेल के कहीं भी मैदान के ऊपर लीजिए, इतिहास रचने की ताकत रखे हैं। उसके साथ साथ बात करेंगे ना, आजकल देखिए काफी टेनिस क्रिकेट आगे जा चुका है, अपने इलाका से निकलना काफी मुश्किल हो रहा है। आजकल हमें ऐसा ए बी काफी टीम देखने को मिलता है, लेकिन कोई भी खिलाड़ी को छोड़ा नहीं मानना चाहिए। ये चलिए स्ट्रेट ड्राइव, फील्डर वहां पर है लेकिन बना दिया दर्शक, दोनों फील्डर्स के बीच में गेंद निकला, दे देना रन चौका। बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं, वन डाउन के बल्लेबाज हैं, लेकिन इस मैदान से उतरते ही देखिए यहां पर चौके छक्के की आतिशबाजी करते हुए। छोटा गेंद, पटकी हुई गेंद था लेकिन अतिरिक्त बाउंस था, वाइड का इजाफा। जैसे कहते ना सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर, सर के ऊपर गेंद जाए तो अतिरिक्त बाउंसर। और जहां अंतरराष्ट्रीय नियमों के हिसाब से वाइड गेंद घोषित किया जाता है, उसके साथ साथ बात करेंगे ना ऑफ स्टंप के बाहर भी गेंद काफी था। और इस बार देखिए गेंद का लाइन थोड़ा सा आगे रखा, हवा में गेंद है और बाउंड्री लाइन आउट ऑफ मार्क, 6 रन। सर बात करेंगे ना यहाँ इस मैदान के ऊपर, मैं कहूंगा थोड़ा सा गेंदबाज के लिए खैर नहीं, मुश्किल है गेंदबाज के लिए, हमेशा टेनिस गेंद देखिए उनके लिए मुश्किल रहता है। 6 का 6 गेंद ब्लॉक होल में नहीं डाल सकते हैं आप। लेदर गेंद देखिए, सीजन गेंद वो डाल सकते हो आप। जसप्रीत बुमराह के हाथों पर टेनिस गेंद दीजिए, 6 का 6 डालना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। कहते ना जहां चिकना है वहां टिकना मुश्किल है, ये गेंद काफी फिसलता है हाथों से। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से यहाँ पर से ओला स्पोर्ट ओला टीम को यही सोचना होगा
कि हमें विकेट लेने से बेहतर अगर एक आध डॉट गेंद भी निकाले ना, औसतन रनों का जो औसत है ना, ये आपको बचाना जरूरी रहता है जब आप सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी के लिए आओगे ना, जब बड़ा टारगेट आपके सामने। और ये चलिए सीधे बल्ले से इस बार फील्डर सीधा थे और एक आसान से कैच फ्लाइट किया था, बल्लेबाज को आमंत्रण दिया था, लेकिन से वो उन्हें उछाल नहीं मिला जो बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा सके गेंद को। बात करेंगे ना अमोल्स, ये बल्लेबाज थोड़ा सा कहूंगा नाक में दम रखा है, जैसे कहते ना कांटों के बीच में, जैसे कहते ना फूल के बीच में एक कांटों का कह रहे, तो इस समय बल्लेबाज है अमोल एक वो कह रहे। और तो चलिए टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए ना 45 45 रन बनाए। और ये चलिए बड़ा अच्छा गेंद है। तो चलिए गेंदबाज प्रशिक बार तैयार। और ये चलिए यहाँ पर अच्छा, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए, साउंड का थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए। अब जब गाना सॉन्ग बजाते हो ना, वहां पर थोड़ा स्लो रखिए, वो जो बेस रहती है ना, वो थोड़ा सा निश्चित रूप से ज्यादा तेज होता होगा। देखिए आवाज से इतना ज्यादा ये नहीं होता है। टीम का टोटल बात करेंगे, देखिए टोटल यहाँ से रुका है तो चलिए टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 45 रन 45 रन बनाए। हेलो हेलो हेलो, अरे पूरा हेलो, अरे हेलो। तो चलिए टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 45 रन बनाए। चलिए मीडियम आवाज रखिए, ज्यादा पहले मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा था, लेकिन इस माहौल के हिसाब से, क्योंकि सोसाइटी बात करेंगे निश्चित रूप से हर चीज को देखकर आगे बढ़ना पड़ा है। जितने अंपायर की तरफ से अपने सिग्नल नो बॉल्स, नो बॉल्स, लेकिन विकेट के बीच में देखिए बल्लेबाज तेज रनिंग बिटवीन इट से। चलिए सुजी मात्रे साहब और संदीप पाटिल साहब यावत साहब मंचावर। हेलो। तो चलिए टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए, हाँ डीजे इतना रहने दीजिए। 48 रन बनाए 9 बॉल से, जिसमें फ्री हिट रहेगा। यहाँ पर देखिए बल्लेबाज के लिए मौका रहेगा, बगैर रनआउट के अलावा आपको कोई भी आउट नहीं मिलेगा। और ये चलिए नो बॉल फ्री हिट, जिसका फायदा बल्लेबाज पूरी तरह से नहीं उठा सके। शॉर्ट कवर तैनात नहीं, जब तक डीप कवर से फील्डर आते तब तक दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ देखिए 2 रन हासिल करते हुए। ये अच्छी सोच है, कहते ना हाईवे में ट्रैफिक है तो गली के रास्ते से निकल जाइए। हर गेंद के ऊपर चौके छक्के लगाना मुश्किल है, तो फिर सिंगल डबल का भी सहारा ले लीजिए। टीम का स्कोर देखिए 50 रन, अर्धशतक। कहते हैं ना क्रिकेट कभी आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। मेहनत दिखाना होगा मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। और ये चलिए टारगेट डाले पर शॉर्ट लिमिटेड को बीट किया, लेकिन जब तक डिप लॉगन से गेंद वापस देता तब तक दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ और 1 रन जोड़ते हुए। ये अच्छी सोच है बल्लेबाज का, भलाई बाउंड्री नहीं आ रहा है, छक्का नहीं आ रहा है, लेकिन सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ। सिंगल की मदद से देखिए स्कोर की बात करेंगे 51 रन। ओवर की बात करेंगे तो 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। कहते ना जैसे एक एक बूंद से समंदर बनता है और एक एक ईंट से इमारत बनती है, तो इसी तरह के एक एक रनों से टीम का टोटल देखिए 51 रनों तक पहुंचा है। लेकिन अभी भी 6 गेंद बचा है, लेकिन टॉस हारने के साथ देखिए यहाँ पर बल्लेबाजी मिला था। शुरुआत बड़ा अच्छा हुआ था और कहते ना जख्म पर मरहम लगाए थे बल्लेबाज, लेकिन अमूल के आउट होने के बाद थोड़ा सा मैं कहूंगा रनों में अंकुश लगा है,
लेकिन बालकुम टीम है आने वाला 6 गेंद के ऊपर कहती ना जरा है आसिक का जरा आहिस्ता उठाना और बचा हुआ 6 गेंद के ऊपर अपना 10 का दम दिखाना। अगर जो शुरुआत आपको अच्छा मिला था, अगर यहाँ पर आप 65-70 तक नहीं पहुंचते हो तो फिर मैं कहूंगा थोड़ा सा खराब क्रिकेट से है। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर से ओला स्पोर्ट्स ओले टीम के खिलाड़ी के। भलाई देखिए शुरुआत में उन्हें रन बरसा, पहला ओवर में 12 रन आया, सेकंड ओवर में 15 रन आया, 2 ओवर का जब खेल समाप्त हुआ था स्कोर 27 रन था। उसके बाद देखिए तीसरा ओवर भी महंगा साबित हुआ, 18 रन गया। लेकिन शैलेश की तारीफ करना चाहूंगा, सतीश की। और ये चलिए स्ट्रेट ड्राइव खेला, सिंगल डबल से देखिए काम तो चलेगा, लेकिन जो 65-70 तक पहुंचना है ना ये मुश्किल बनेगा। ओहो ये चलिए ये स्नो तो में आखिरकार रन आउट। तो चलिए डीजे का सॉन्ग निश्चित रूप से यहाँ पर थोड़ा समय के लिए शांत रहेगा। लेकिन आजकल देखिए जमाना ऐसा हो चुका है, घर में होम थिएटर से घर में टीवी का साउंड फुल रहता है, लेकिन मोहल्ले वाले का ज्यादा परेशान रहता है हमेशा। इसलिए आजकल लोग सिनेमा देखना छोड़ दिए हैं, क्योंकि जो मोहल्ले के झगड़े में मजा है ना वो सिनेमा में मजा नहीं है। संडे के दिन देखिए आजकल लोग क्रिकेट में नहीं, रन नहीं है बिल्कुल से, रन आउट हुए बल्लेबाज है। रन नहीं था उस गेंद के ऊपर। स्कोर देखिए 51 के ऊपर रुका है। लेकिन देखिए सिंगल डबल से काम तो चलेगा, लेकिन अब 65-70 तक पहुंचना है ना। कहते ना कौवा जितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले, कौवा जितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले वो सफेद नहीं दिखेगा। अब सिंगल डबल से जितनी भी कोशिश कर लो आपको मंजिल नहीं मिलेगा। जो 65-70 तक आपको पहुंचना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंगो एक्सीडेंट पर पैर दबाना होगा। ये चलिए एक्सीडेंट पर वहां पर गाड़िया का कोई पैर तो दबा रहा है, बड़ी जोर आवाज आ रही है। और यहाँ पर बल्लेबाज को वही एक्सीडेंट पर पैर रखना होगा। खुश रहेंगे ओला स्पोर्ट ओला टीम। देखिए कमाल की गेंदबाजी, कमाल की वापसी। इसलिए कहते ना बुरा वक्त रुला कर जाता है लेकिन बहुत कुछ सिखा कर भी जाता है। शायद ओला स्पोर्ट ओला टीम के लिए मुश्किल था। शुरुआत 3 ओवर में देखिए काफी रन बरसा था, जिसे कितना हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। गांव देवी वालकुम टीम ने काफी रन लुटा था, लेकिन उसके बाद कमाल की वापसी। इसलिए कितना इंतजार कीजिए, मौका किस्मत सबको मौका देता है पर मेहनत सबको चौंका देता है। ये देखिए ताकतवर बल्लेबाज, इनके पास ताकत की कमी नहीं और फ्लाइटेड 6 रन, जरूरत था एक छक्के की और वो एलिवेशन मिला निश्चित रूप से बल्लेबाज के पास। देखिए खड़े खड़े जगह से खेल दिए 6 रन। अब टेनिस गेंद में ना यही खासियत रहता है, आप जगह से छक्का मार सकते हो। स्कोर देखिए छक्के की मदद से जाकर पहुंचा यहां से 58 रन। तो चलिए टोटल की बात करेंगे। टोटल 59, देखिए 59 रन बनाए। गेंदबाज फिर से एक बार होंगे तैयार। और बल्लेबाजी की बात करेंगे ना, निचले क्रम के बल्लेबाज हैं गणेश। कहिए ना फटा पोस्टर निकला हीरो, क्या यहाँ पर हीरो बनने का मौका है पूरी तरह से। ओहो हो ये देखिए टाइमिंग, देखिए कमाल की टाइमिंग, जैसे बंदूक से निकलती है गोली, डिस्का 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 डिस्का। और यहाँ पर देखिए बात करेंगे गणेश। मैंने यही बात कहा कि वॉशिंगटन सुंदर देखिए टेस्ट मैच में देखिए 5वां 6वां नंबर के ऊपर अगर अर्धशतक है, शायद आज उनके खिलाड़ियों का साथ मिलता तो फिर वो शतक भी लगा सकते थे। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर 65 देखिए 65 रन बनाए हैं। अब बात करें थे 65-70 तक पहुंचना है तो फिर थोड़ा सा आक्रामक बल्लेबाजी करना होगा और यहाँ पर देखिए वही आक्रामक देखने को मिलता हुआ। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए वही 65 के ऊपर रुका है। एक बड़ी टारगेट की तरफ ये मुकाबला पहुंच रहे हैं, जानते टीम। और देखिए गणेश की बात करेंगे ना 7वां नंबर के ऊपर बल्लेबाजी के लिए आए हैं और यहाँ पर देखिए लगातार 2 छक्के लगा चुके हैं। क्या हैट्रिक छक्का पहला इस टूर्नामेंट में देखने को मिलेगा। और गेंदबाजी की बात करेंगे चंद्रशेखर, और देखिए दिशा से भटके यहाँ पर एक्स्ट्रा के रूप में एक रन आता हुआ, वाइड का इजाफा। बिन पायल से बजा घुंघरू यानी बगैर महीने से एक रन आता हुआ। और रन कितना भी आए यहाँ पर, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में आप जितना भी रन बना लो। और ये चलिए बीट किया इस बार, लेकिन विकेट कीपर भी हो गए बीट से। देखिए जब एज लेता है तो फिर आपको अब
बाई के रूप में यहाँ पर रन आता हुआ। अंपायर का देखिए डिसीजन थोड़ा सा देर आया लेकिन दुरुस्त आता हुआ। स्कोर की बात करेंगे ऊपर की, देखिए आखिरी गेंद टीम का टोटल देखिए पहुंचा यहाँ पर 67, लेकिन चाहेंगे यहाँ से भाई कंकर पत्थर मत मारो, सीधा पहाड़ मारो। एक बड़ा शॉट खेलना यहाँ पर चाहेंगे आखिरी गेंद के ऊपर। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये मैदान के ऊपर अगर अब 70-75 पहुंच जाओ ना, एक उम्मीद जाग जाती है आपको जीत का, लेकिन जीतना तो ये कहूंगा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये टेनिस क्रिकेट चौके छक्के का खेल है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है स्वप्निल, देखिए यहाँ पर ड्राइव के यहाँ पर से शॉर्ट मिडन तैनात था, 1 रन लिए बड़ी आसानी के साथ, और दूसरे के लिए कोई मौका नहीं। तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर चंद्रशेखर की, भला यहाँ पर 2 छक्के खाए लेकिन उसके बाद एक अच्छी वापसी। स्कोर की बात करेंगे 68 रन बनाए जीत के लिए, देखिए 69 रनों के टारगेट से, एक बड़ा टारगेट मैं कहूंगा। लेकिन जयवन सर कहते हैं ना, आपने शीशा का महल तो बना लिया लेकिन जमाना पत्थर का है। आप टेनिस क्रिकेट में जितना भी रन बना लो, ये टेनिस क्रिकेट हमेशा चौके छक्के का है। तो चलेंगे यहाँ पर अगला मैच का टॉस के लिए कप्तान को बुलाना चाहेंगे, और उसके साथ साथ एक बात करेंगे कम समय में जिन्होंने अपनी कमेंटेटर से नवी मुंबई दिवाले के राहुल सिरसाट से बात करेंगे, उन्हें अब रायगढ़ के कहीं भी मैदान के ऊपर लीजिए, नवी मुंबई पर लीजिए, एक बेहतर पहचान बनाए, रत्नागिरी जैसे वहां पर भी बिल्कुल से कमेंट्री करके आ चुके हैं, एक बेहतर उभरते हुए सितारे मैं कहूंगा, आने वाला भविष्य शायद नवी मुंबई के लिए। हम कुणाल दाते सर की आवाज सुनते हैं, हर्षद मड़वी सर की आवाज सुनते हैं। कल कुणाल दाते सर हमारे साथ में जूनियर डोंबुली पर थे, लेकिन आज देखिए राहुल सिरसाट जी के साथ में इस मैदान के ऊपर चलेंगे। राहुल सर के पास टारगेट बात करेंगे 69 रनों के टारगेट से, और देखते हैं टारगेट कितना मुश्किल बनेगा कितना आसान बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि कहते हैं ना रात को फूल को भी पता नहीं होता है। तो चलिए बात करेंगे प्रसाद साहब, देखिए जिनका सम्मान किया जा रहा है, और कैमरामैन आपसे गुजारिश करें जेटीसी थोड़ा मेहमान की तरफ लीजिए। जो परंपरा रीति रिवाज है, महाराष्ट्र की परंपरा और रीति रिवाज जो हिंदुस्तान का, साल फूलों की गुलदस्ता के साथ हर मेहमानों का किया जा रहा है सम्मान। और वाकबिल से भी बात करेंगे यहाँ पर स्वर्गीय भागीरथी चषक, इस ट्रॉफी में सभी का तहे दिल से स्वागत है, और सभी मेहमानों का भी स्वागत। चलते हैं राहुल सर के पास एक बड़े टारगेट से, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर आवाज के ऊपर पाबंदी है। तो चलिए और एक मान्य पर बात करेंगे, रत्नाकर मड़वी साहब, देखिए उनका सम्मान किया जा रहा है। पवनवीर साहब देखिए उनके हाथों से यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। वाकबिल की बात करेंगे समाज सेवक, और राहुल जी बात करेंगे देखिए समाज के साथ साथ एक टेनिस क्रिकेट को ऊंचा दर्जा देते हुए, मैं हमेशा कहता हूँ दोस्ती रिश्ता वादा, ये कोई क्रिकेट या फुटबॉल की खेल नहीं, जिंदगी का खेल है। समाज सेवक है देखिए वाकबिल की बात करेंगे। चलिए कैमरामैन, तर विनंती असेल की संदीपजी पाटील आणि सुजयजी म्हात्रे आपल्या देखील आम्ही सरचे स्वागत करतोय, आपणास देखील आमंत्रित करतोय की आपण देखील व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे। तर मैदानामध्ये मॅच देखील रंगली जाते, गावदेवी 11 बायकुम त्यांच्या विरुद्धामध्ये आपल्याला खेळताना पाहायला मिळेल। ओळा स्पोर्ट्स ओळा, आणि टार्गेटचा जर विचार केला तर 69 रनचं लक्ष देखील आहे। सरासरीचा जर विचार केला तर 13.80 ची सरासरी प्रति ओव्हरला देखील आपल्याला पाहायला मिळेल। सलामीची जोडी देखील मैदानामध्ये दाखल होती, ज्या जोडीने खऱ्या अर्थाने ठाणे टेनिस बॉल क्रिकेट जगतामध्ये सातत्याने ओळा स्पोर्ट्स या टीम कडून खेळत असताना ज्या ज्या ठिकाणी गेले त्या त्या ठिकाणी संपूर्ण प्रेक्षकांच्या मनामध्ये ताईत झालेली जोडी, एकीकडे रमाकांत आणि त्याचबरोबर सतीश, ही जोडी देखील आपल्याला पाहायला मिळते। पहिल्या सत्रामध्ये तुम्ही आवाज ऐकला, रायगड टेनिस बॉल क्रिकेट जगतामधील एक नामांकित समालोचक आणि खऱ्या अर्थाने भारत टेनिस बॉल क्रिकेट जगतामधील एक
एक दर्जेदार समालोचक देखील आहेत. बाबूशहा सरांचा आवाज तुम्ही ऐकला. गोलंदाज सज्ज होईल. अमोल यावेळेस देखील पहिलाच बॉल पॉइंटच्या दिशेने टोलावला जातोय. चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे. पहिल्याच बॉलवर यावेळेस आपले इरादे स्पष्ट केलेत. चौकार. एक सुमधुर संगीत देखील डीजे मास्टरच्या माध्यमातून आपल्याला ऐकायला मिळते. कारण ज्या प्रकारे आपल्या भारत देशामध्ये ललितजी मोदी आणि त्याचबरोबर आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या माध्यमातून IPLचा फॉर्मॅट देखील आणला गेला आणि तदनंतर प्रत्येक स्टेडियममध्ये देखील डीजे वाजत गेलं आणि आज हेच डीजे टेनिस बॉल क्रिकेट जगतामध्ये देखील आपल्याला ऐकायला मिळते. बॉलर अमोल यावेळेस देखील पुन्हा एकदा भिरकावण्याचा प्रयत्न, परंतु दुर्दैव असेल एकच रन यावेळेस मात्र जर मिळाली जाईल. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर होते ती म्हणजे 5 रन. पहिल्याच बॉलवर बॅट्समन रमाकांतच्या बॅटमधून एक चांगला चौकार देखील आपण पाहिला. कारण मोठे स्ट्रोक लगावण्याची क्षमता देखील या दोन्ही बॅट्समन मध्ये आहे. परंतु गोलंदाज अमोलचं देखील तेवढंच कौतुक करावं लागेल. कारण यंदाच्या हंगामामध्ये सर्वाधिक फॉर्म मध्ये असलेला गोलंदाज आहे पायकुम टीमचा. कारण अचूक टप्प्यावर भेदक मारायची गोलंदाजी देखील कित्येक स्पर्धांमध्ये केली. मोठमोठ्या खेळाडूंच्या पायावर देखील बेड्या ठोकल्यात आपल्या अनोख्या गोलंदाजीने. आणि तोच गोलंदाज आखूड पद्धतीचा बॉल होता. मिड ऑनच्या दिशेने चांगली फिल्डिंग होईल तोपर्यंत एक सिंगल देखील यावेळेस कंप्लीट केली. एका सिंगलने आतापर्यंत स्कोरबोर्डचा जर विचार केला तर 6 रन स्कोरबोर्डवर देखील होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. स्वर्गीय भागीरथी चषक 2021 या स्पर्धेचे शिल्पकार आदरणीय लीलाधरजी मनेरा, केतनजी डाके आणि रोहित दादा मनेरा यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा साकारली जाते. सकाराम स्पोर्ट्स वाघबी या स्पर्धेचे आयोजक देखील आहेत. मोठा हिट खेळण्याचा प्रयत्न होता. विकेट कीपर तैनात. पहिल्याच विकेटचं होईल पतन. बॅट्समन रमाकांतला दिला जातोय परतीचा इशारा. तर खऱ्या अर्थाने जयवंत सर आजकालची जी तरुण आहे की जे डे देखील सुरू आहेत. आज खऱ्या अर्थाने प्रपोज डे देखील आहे. परंतु आज प्रपोज डेच्या निमित्ताने मी एक गोष्ट मात्र जरूर नक्कीच सांगेन की प्रपोज करा आपल्या हरवलेल्या आत्मविश्वासाला, प्रपोज करा आपल्या स्वाभिमानाला, प्रपोज करा आपल्यातील निष्ठेला, प्रपोज करा आपल्यातील प्रामाणिकपणाला, प्रपोज करा आपल्यातील कर्मठ सेवा वृत्तीला, प्रपोज करा आपल्यातील व्यापक दृष्टिकोनाला, प्रपोज करा आपल्यातील कमी झालेल्या प्रेम स्वभावाला, प्रपोज करा आपल्यातील भरकटलेल्या माणुसकीला. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर होते ती म्हणजे एक गडी बाद 6 रन. बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेस देखील चेंज ऑफ पेस, गती कमी केली जाते आणि खासियत देखील आहे या बॉलरची. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 6 रन. पहिल्या विकेटचं पतन. बॅट्समन मैदानामध्ये गणेश दाखल देखील झालाय. स्ट्रायकिंग एंडला बॅट्समन गणेश शिंगे 40 प्लस मास्टर खेळाडू देखील आहे आणि चांगली कामगिरी सातत्याने राहिली. दानगा अनुभव देखील आहे. स्वतःच्या पॉलद्रो मध्ये चांगली फिल्डिंग होती परंतु थ्रो केल्यानंतर यावेळेस टीमची धावसंख्या एका धावेने आतापर्यंत 7 रन. P1चे पहिले षटक कारण कंप्लीट होते. 69 रनचं लक्ष देखील आहे आणि आतापर्यंत 7 रन स्कोरबोर्डवर देखील होत आहेत.
तर पहिल्या ओव्हरचा खेळ देखील झालाय. पॉवर प्लेच्या पहिल्या ओव्हरमध्ये अमोलने मात्र जर रन खर्च केला तर म्हणजे 7 एक विकेट देखील संपादन आपण होताना पाहिलं. तर दुसऱ्या ओव्हरसाठी देखील गणेश नामक गोलंदाजाला आमंत्रित केलंय. बॅट्समन देखील गणेश नामक आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. गणेश स्ट्रायकिंग एंडला गणेश शिंगे. यावेळेस मोठा हिट खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटच्या स्लाइसचा वेध घेतला आहे आणि विकेट कीपर फंबल होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेस कॅच ड्रॉप होते कारण या बॅट्समन ने मगाच्या मॅच मध्ये देखील पोर्टिप्लेक्सच्या मॅच मध्ये एक चांगली अफलातून इनिंग पेश केली होती आणि ज्या वेळेस अशा प्रकारच्या बॅट्समनचा झेल सुटला जातो त्या वेळेस येणारा काय फिल्डिंग करणाऱ्या टीमला देखील खूप कठीण असतो कारण कॅच सुटल्यानंतर बॅट्समनचा कॉन्फिडन्स हा वाढला जातो आणि त्यानंतर बॅट्समन मध्ये एक नवी ऊर्जा निर्मित होते. यावेळेस देखील पुन्हा एकदा लॉफ्ट केला जातोय. चेंडू जाईल डिस्कवर लेगच्या दिशेने, चांगली फिल्डिंग होते. तोपर्यंत दुहेरी रन देखील यावेळेस कंप्लीट केल्या जातात. एक नेत्रदीपक हे मैदान देखील आपल्याला पाहायला मिळते. मैदानाच्या चौफेरीनं उंचपुऱ्या इमारती, विकासाचं चक्र आणि कॉन्क्रीटचं जाळं ज्या प्रकारचं असतं त्या प्रकारचे चौफेरीन उंच इमारती आपण पाहतोय आणि त्यामध्ये वसलेले हे मैदान. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल आपल्या गोलंदाजीच्या मार्कवर. यावेळेस देखील लॉंगॉनच्या दिशेने टोलवण्याचा प्रयत्न झालाय. पंचांचा इशारा येतोय. 1 बाउंस सीमारेषा पलीकडे चौकार. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, भिरकावण्याचा प्रयत्न, जेल टिपलाय आणि बॅट्समन बॅट्समन मैदानामध्ये दाखल होईल. चंद्रशेखर. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. गणेश स्ट्रायकिंग एंडला देखील गणेश. यावेळेस हा फुलटॉस पद्धतीचा बॉल होता. तर बाईच्या स्वरूपाने देखील यावेळेस रन जोडली जाईल. अंगाचा वेध मात्र जरूर घेतला होता आणि आतापर्यंत 15 रन स्कोरबोर्डवर देखील होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. पहिल्या विकेटचं पतन झालं होतं 6 रनवर. त्यानंतर दुसरा विकेट आपण 14 रनवर पाहिला आणि एक चांगलं षटक गोलंदाज गणेशच्या दरम्यान. यावेळेस देखील फटका चांगला स्वीट साऊंड आपल्याला ऐकायला मिळतोय. प्रतीक जोशी चेंडू खाली आहे तोपर्यंत एक सिंगल कंप्लीट केली. एका सिंगलने आतापर्यंत 2 ओव्हरचा खेळ देखील यावेळेस कंप्लीट होते. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 16 रन. डीजे प्लीज. मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. दुसरा सामना वीर तानाजी दापोडे आणि त्यांच्या विरुद्धामध्ये UV 11 गोरसई ए. तर मी विनंती करेन की UV 11 गोरसई ए या टीमचा कॅप्टन आणि वीर तानाजी दापोडे
या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला आम्ही आमंत्रित करतोय की आपण टॉस साठी यायचं आहे. येणारे 18 चेंडूने जिंकण्यासाठी 53 रनची गरज. 18 बॉल मध्ये यावेळेस अर्धशतक जरूर कंप्लीट करावा लागेल बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. मोठा हिट खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटच्या स्लाइसचा वेध, परंतु विकेट कीपर यावेळेस चुकी करणार नाही. विकेट कीपरच्या भूमिकेमध्ये नितीनच्या माध्यमातून टिपला जातोय हा झेल आणि बॅट्समनला दिला जातोय परतीचा इशारा. हितेश मैदानामध्ये दाखल झालाय. स्ट्रायकिंग एंडला बॅट्समन आपल्याला पाहायला मिळतोय. गणेश शिंगे अजूनपर्यंत आपल्या टीम साठी एक महत्वपूर्ण झुंज देतोय. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. गोलंदाज अमोल यावेळेस देखील क्रिकेटचा ब्रह्मास्त्र रिलीज करण्याचा प्रयत्न, थेट पायाचा वेध आणि लेग बिफोरच्या साह्याने यावेळेस बॅट्समन गणेश शिंगेला दिला जातोय परतीचा इशारा. लोताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. कुठेतरी थोडस यावेळेस ओया स्पोर्ट्स ओया हा संघ बॅकफुटला जाताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. कारण सुरुवातीची सलामीची जोडी मैदानाच्या बाहेर परतल्यानंतर कुठेतरी थोडासा दबाव तंत्रामध्ये हा बॅटिंग करणारा संघ अमोल यावेळेस येईल. मोठा हिट खेळण्याचा प्रयत्न, लाईन चांगली होती, टप्पा पडल्यानंतर उंची होती. स्वतः टीमचा कॅप्टन चेंडू मागे धावतोय. चेंडू जज केला उचलून फेकेपर्यंत 2 रन यावेळेस कंप्लीट देखील केल्या. 2 रन च्या नंतर टीमची धावसंख्या आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर देखील आपल्याला पाहायला मिळते. ती म्हणजे 18 रन. येणारी 15 बॉल आणि जिंकण्यासाठी 51 धावसंख्येची गरज. प्रितेश जोशीने देखील अशा प्रकारचे विक्रम केलेत. कारण नुकतीच ऐरोली मध्ये जी स्पर्धा झाली त्या स्पर्धेमध्ये देखील खऱ्या अर्थाने एक अर्धशतक मात्र जरूर त्यांनी झळकावलं होतं. यावेळेस देखील तशाच प्रकारची एक मोठी इनिंग पेश करावी लागेल ओया स्पोर्ट्सचा ओया या टीम साठी. तर एक चांगला चौकार देखील आपल्याला पाहायला मिळतो. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत स्कोरबोर्ड वर आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे 22 रन, 22 रन आतापर्यंत होतात. क्रिकेटचा एक थरारा रम्य सोहळा ज्या प्रकारे तुमच्या समोर रंगला जातोय या स्पर्धेच्या निमित्ताने. स्वर्गीय भागीरथी मनेरा चषक 2021 ज्या काही जुन्या आठवणी आहेत स्वर्गीय भागीरथी मनेरा त्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी स्पर्धा साकारली. फटका चांगला आहे. 1 बाउंड चेंडू जज करेल प्रितेश जोशी. तोपर्यंत एक सिंगल यावेळेस कंप्लीट केली आणि एका सिंगलच्या माध्यमातून टीमची धावसंख्या देखील आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे 23 रन. येणारी 13 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 46 रनची गरज. येणारे 13 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 46 रन. शेवटचा एक बॉल शिल्लक असेल. खोलर पद्धतीचा बॉल, आखूड पद्धतीचा बॉल रिलीज केल्यानंतर 1 रन कंप्लीट केली. फिल्डर थोडासा फंबल होतोय आणि मैदानामध्ये काय घडलं जाईल तोपर्यंत 3 रन यावेळेस कंप्लीट देखील केल्यात आणि 3 रन च्या नंतर 3 ओव्हरचा खेळ देखील यावेळेस कंप्लीट होतोय आणि 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोरबोर्डवर रन देखील होतात त्या म्हणजे 26 रन आतापर्यंत होतात. येणारी 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 43 रनची गरज. डीजे प्लीज.
12 बॉल मध्ये आतापर्यंत 43 रनची गरज. गोलंदाजीच्या मार्कवर देखील ज्याच्या नावामध्येच विजय आहे तोच विजय. रनआउटची संधी होती परंतु एक सिंगल यावेळेस कंप्लीट केली. 11 बॉल मध्ये आतापर्यंत 42 रन. एक मोठी इनिंग यावेळेस पेश करावी लागेल, कारण ज्यावेळेस दूरगती मार्गावर तुम्ही वाहन चालवता त्यावेळेस मात्र त्या ठिकाणी देखील स्पीड लिमिट असतं, कारण ज्या काही मोठ्या वेगवान गाड्या असतात ते मात्र 100 स्पीड क्रॉस देखील करतात. ज्या कमी वेगाच्या असतात त्या देखील 80 वेग मात्र जर असतो. परंतु यावेळेस हे टार्गेट चेस करण्यासाठी तुम्हाला देखील वेगाने धावा जमवाव्या लागतील. एक चांगला फटका, मिस फिल्डिंग झाली आणि पंचांचा इशारा, 4 रन, चौकार. वीर तानाजी दापोडे या टीमचा कॅप्टन आणि UV11 गोरसई या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला मी विनंती करतोय की आपण टॉस साठी यायचं आहे. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. क्रिकेटमध्ये फुटबॉल देखील आपल्याला पाहायला मिळते आणि खऱ्या अर्थाने आजवर असे अनेक खेळाडू आहेत ज्यांनी ज्यांच्या आयुष्यामध्ये कडक संघर्ष देखील केलाय, कारण की क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो आपण फुटबॉलपटू पाहतो तो एकेकाळी मात्र जर खऱ्या अर्थाने हाऊसकीपिंगचं काम करायचा, परंतु आज तोच क्रिस्टियानो रोनाल्डो हा मात्र जरूर सर्वाधिक श्रीमंत फुटबॉलपटू देखील आहे. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे 33 रन आतापर्यंत होतात. 8 बॉल मध्ये आतापर्यंत 36 रनची गरज देखील आपल्याला पाहायला मिळते. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. मोठा हिट खेळण्याचा प्रयत्न, तोपर्यंत एक सिंगल यावेळेस कंप्लीट केली जाते आणि बघता बघता दुहेरी रन देखील यावेळेस कंप्लीट केले जात आहेत. तर आमच्यापर्यंत UV11 गोरसई या टीमचे कॅप्टन देखील आलेत. तर मी विनंती करेन की वीर तानाजी दापोडे या टीमच्या कॅप्टनला की आपण टॉस साठी यायचं आहे, कारण आमच्यापर्यंत UV11 गोरसई या टीमचे कॅप्टन आलेत. त्यांचं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेस देखील हा फुल टॉस पद्धतीचा बॉल, या बॉलला क्रिकेटमध्ये कधी माफी नसते. चुकी केली, या चुकीला माफी नाही. षटकार. जयवंत सर, कारण सुरुवातीच्या पॉवर प्लेचा जर आपण विचार केला तर सुरुवातीला पॉवर प्लेच्या पहिल्या ओव्हरमध्ये 2 फिल्डर आपण 38 सर्कलच्या बाहेर आपण पाहिले आणि ज्यावेळेस तुम्ही पॉवर प्लेच्या पहिल्या ओव्हरमध्ये बॅटिंग करता त्यावेळेस 2 फिल्डर 38 सर्कलच्या बाहेर असतात. त्या फिल्डरला भेदून तुम्हाला बॅटिंग करायची असते. परंतु जर जास्तीत जास्त धावा जर पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये आल्या असतात तर टार्गेट देखील कमी प्रमाणामध्ये होताना आपल्याला पाहायला मिळालं असतं. तर येणारे 6 बॉल जिंकण्यासाठी 28 रनची गरज. बॉलिंग मार्कवर आमंत्रित केले गोलंदाज कैलासला. पहिलाच बॉल कैलासच्या विरुद्धामध्ये थेट आमच्या व्यासपीठाला मानवंदना देणारा हा षटकार. पाच बॉल मध्ये आतापर्यंत 22 रनची गरज. एक चांगला षटकार लगावलाय बॅट्समन हितेशने. तारणार पद्धतीची बॅटिंग मैदानामध्ये करावी लागेल, कारण क्रिकेट हा खेळ एका खेळाडूंचा नसून 11 खेळाडूंचा आहे. प्रत्येकाला चांगलं प्रदर्शन करावं लागतं. यावेळेस देखील पुन्हा एकदा सरईच्या दिशेने टोलावला जातोय. एक क्लासिकल इनिंग यावेळेस मात्र पेश करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. रनची गरज. क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रामध्ये जयवंत सर 6 बॉल मध्ये 49 रन देखील झाल्यात. प्रथमेश कोळी, गणेश पुरी चा जो खेळाडू आहे त्याने मात्र जरूर हा रेकॉर्ड पूर्ण केलाय. क्रिकेटमध्ये 2 बॉल मध्ये 17 रन देखील झाल्यात. 1 बॉल मध्ये 9 धावा देखील झाल्यात. परंतु यावेळेस 4 बॉल मध्ये 18 रन कंप्लीट करायच्यात. क्रिकेटमध्ये बरेचसे रेकॉर्ड्स देखील आहेत आणि रेकॉर्ड बनतात ते फक्त तुटण्यासाठीच. परंतु आज नवा विक्रम होईल की काय या स्पर्धेमध्ये
यावेळेस देखील भिरकावला चा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळतोय. क्षमता थोडीशी कमी राहिली. चांगली फिल्डिंग होईल. तोपर्यंत 2 रन कंप्लीट केल्या. येणारे 3 बॉल आणि जिंकण्यासाठी आतापर्यंत 16 रनची गरज. 3 मोठे स्ट्रोक मात्र जर लगवावे लागतील. जर गोलंदाजाच्या माध्यमातून काही चुकी झाली, जर त्याच्या माध्यमातून एखादा नो बॉल जर पडला, त्यावर जर एखादा मोठा हिट आला, तर एक या सामन्यामध्ये एक नवा ट्विस्ट पाहायला मिळेल. यावेळेस देखील सराईच्या दिशेने टोलावला जातोय. चेंडू जाईल प्रितेश जोशीच्या मस्तकावरून दस्तक देऊन हा षटकार. सुरुवातीच्या पहिल्या ओव्हरमध्ये 7 रन, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 9 रन, तिसऱ्या ओव्हरमध्ये 10 रन आणि चौथ्या ओव्हरमध्ये 15 रन. परंतु या ओव्हर